नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी के कांग्रेस में आ जाने के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। जहां इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि दीपक जोशी भ्रष्टाचारी से अब दूर हो गए हैं। वहीं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने भी दीपक जोशी के कांग्रेस में आगमन को लेकर स्वागत की बात कही और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा भी किया है। बता दें कि चुनावी साल में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। जहां दीपक जोशी के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सत्ताधारी दल भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। ना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारी ताकत का उपयोग करके, अपनी राजनीतिक ताकत का उपयोग करके और खासकर अपनी आर्थिक ताकत का उपयोग करके लोगों को बरगला रही है, ज़बरदस्ती लोगों को इधर उधर ला के लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से आज के बाद कल और कल के बाद परसों आता है तो वो जो व्यवस्था आपने ख़राब करी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार कार्यकर्ता जिनने जीवन भर लगा दिया अपनी पार्टी के लिए, वो व्यक्ति, वो कार्यकर्ता दरी उठाते उठाते थक गया और जिन लोगों को जीवन भर गाली बकता रहे थे वो बॉस बन के बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार का माहौल बनता है, जब आप अपने लोगों को दबाने की कोशिश करते हो खाली इसलिए कि एन आपको सरकार बनाना है, तो कोई भी पार्टी हो इस प्रकार की चीज़ों का आपका सामना करना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस वो पार्टी है जो कांग्रेस एक विचारधारा है, एक सोच है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम में लोगों को बरगला के, भड़का के, लड़ा के एन अपनी सरकार लाने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में कांग्रेस थी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अन्याय अत्याचार के साथ काम कर रही है, तो सब लोग समझते हैं कोई किसी का गुलाम नहीं है, ये लोकतंत्र है। और हमारे देश में तो आज तक लोगों ने जब अंग्रेजों का अत्याचार सहन नहीं करा, बरसों तक लड़ाई लड़ी ताकतवर तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत छोटी चीज़ है। निश्चित रूप से आने वाला समय पूरा देश कांग्रेस में होगा और देश में एकता और प्रेम और अपनेपन का माहौल होगा। खुशी की बात है क्योंकि ये तो भाजपा जनता के बीच की आवाज़ है कि अब कांग्रेस सरकार आ रही है। आदरणीय कमलनाथ जी का 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल देखा है उससे जनता प्रभावित है और बीजेपी को अब खदेड़ना चाहती है। और जो वास्तव में नेता है जिनकी अंतरकला बोल रही है कि बीजेपी अन्याय कर रही है, कार्यकर्ता की अनदेखी कर रही है, नेताओं की अनदेखी कर रही है और जनता की अनदेखी कर रही है, कि जनता के बीच गए हैं, जो वादे पूरे नहीं हुए हैं और झूठ पे झूठ केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री के निंदा के कारण आज ये दीपक जोशी जी और हमारे रूप सिंह बघेल जी, पूर्व विधायक भाजपा के, ये आए और बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता भाजपा के आदरणीय कमलनाथ जी और शीर्ष नेतृत्व से बात कर चुके हैं। ये अभी टेलर है, अभी फिल्म और बाकी है। तो ये चुनाव तक आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग, कितने नेता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होंगे। अभी भी कोई जो भाजपा के वरिष्ठ कुछ ऐसे नेता है जो आपसे जो संपर्क में कांग्रेस? बहुत सारे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी से और शीर्ष नेतृत्व से। हम भी क्षेत्र में जाते हैं तो जो छोटे नेता हैं, जो वास्तव में काम करते हैं, धरातल पे बीजेपी का काम करते हैं, वो भी हमारे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो ये सिलसिला चालू है और ये चालू रहेगा और सरकार निश्चित तौर से आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और वो देख रहे हैं कि यही सरकार जनता के हितों की रक्षा करेगी और योजनाओं का लाभ दिलाएगी। आप जिला अध्यक्ष हैं, अब यहाँ पर भी टिकट को लेकर काफ़ी मारामारी है, खास करके कांग्रेस में भी एक जगह, एक विधानसभा में 2 नाम सामने आ रहे हैं। अभी भी दावेदारी पक्की हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे होगा? देखिए, सबको हक है, अधिकार है टिकट मांगने का, क्योंकि कोई नेतागिरी करते हैं तो नेतागिरी में टिकट पे लड़ना ये अधिकार है। लेकिन ये निश्चित है कि टिकट एक को मिलेगा, बाकी सब नेता उसके झंडे के नीचे, कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करेंगे और सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। ये निश्चित तौर से सब नेताओं को मालूम है कि टिकट एक को मिलता है, पर वो संतुष्ट है कि किसी को भी आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे में जो उम्मीदवार सशक्त आएगा, जो जीतने योग्य है, उसे टिकट दिया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।